आम आदमी पार्टी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के द्वारा नगर निगम ने विकास कार्यों के नाम पर हो रहे घोटाले की जांच के लिए मंडल आयुक्त को आज एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नालों के निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार पर एसआईटी गठित कर जांच करने की मांग की, तो वहीं पर मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की बात भी कही है। विशेषकर ज्ञापन देने का मकसद ये था कि नगर निगम द्वारा जो नगर आयुक्त द्वारा कार्य कराए जा रहे हैं आगरा के पूरे मंडल में, तो उस कार्य का जो सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है वो एक ये मान लो खानापुरी कराई जा रही है, क्योंकि पूरी तरह से नालों का जो निर्माण कराया जा रहा है उनका पूरी तरह से उनको साफ़ करके उनकी दीवारों को दुरुस्त करने का काम होना चाहिए। जबकि इन्होंने क्या किया है कि एक ऊपर की ईंट को लगा करके और सिर्फ उसके ऊपर सीमेंट कर दिया गया है और उसका पानी निकाल कर वह सीमेंट कर दिया गया है। नालों को बिल्कुल पूरी तरह से साफ़ नहीं किया गया है और उसका पानी फिर भी मतलब नाले की दीवार को तोड़ के पानी फिर भी रोड पे आ रहा है, रोड पे भर रहा है। अगर उसके बराबर से फुटपाथ भी बनाया जाएगा तो वो फुटपाथ भी पानी की वजह से डंप हो जाएगा, दब जाएगा। तो ऐसा पैसा लगाने से हमारे समझ में नहीं आ रहा कि नगर साहब क्या दिखाना चाह रहे हैं। वो सिर्फ मेकअप बाजी कर रहे हैं आगरा के अंदर। तो हम ये चाहते हैं कि इसकी जांच कराई जाए। जो सरकार ने पैसा दिया है कि उसमें से कितना पैसा ये लोग लगा रहे हैं और कितने पैसे का मिसयूज कर रहे हैं, ये लोग खा रहे हैं उसे। तो इसलिए हमने उनके भ्रष्टाचार को नगर साहब का और ठेकेदार की मिलीभगत का हम ये उजागर करना चाहते हैं। एसआईटी की जांच करवाना चाहते हैं, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो कि कितना पैसा लगाया जा रहा है सरकार के द्वारा भेजे हुए में से और कितना पैसा ये लोग खा रहे हैं। बात है कि आप पूरे आगरा नगर निगम सीमा क्षेत्र में ये स्थिति है या कहीं विशेष जगहों पर ये? नहीं, पूरे आगरा के अंदर स्थिति है। जब हमने जो चीज़ों की हमने रिकॉर्डिंग की, जो चीज़ हमारे पास रिकॉर्डिंग है वो हमारे सामने प्रूफ है विद कि ये क्या काम कर रहे हैं। तो ये स्थिति जब एक जगह हमारे सामने है, हमने ठेकेदारों से भी कहा ये बात कि भाई ऐसा काम क्यों कर रहे हो, तो वो बोले कि हमारे पास जो ऑर्डर है वो हम काम कर रहे हैं। तो वो पूरे आगरा के अंदर ही ऐसी स्थिति है कि बस सिर्फ ऊपर से मेकअप कर दिया जा रहा है, जो कि आगे आने वाली बरसातों में फिर वो टूट जाएगा, फिर उसकी स्थिति वैसी की वैसी होगी, फिर ठेकेदार फिर ठेका लेंगे, फिर पैसा खाएंगे। इनका मेन मकसद रह गया है कि पैसा कमाओ, अधिकारियों को खिलाओ और काम को बस लीपापोती करो। अच्छा, कमिश्नर साहब ने क्या भरोसा दिया है? कमिश्नर साहब ने भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि आपने हमें जो बताया है जिस स्थिति, हमने उन्हें एक जगह का प्रूफ भी दिया कि इस जगह ये स्थिति है, तो उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच कराते हैं, सही स्तर से जाके जांच कराते हैं और सब देख रेख करते हैं। आगरा नगर निगम के द्वारा शहर भर में नाली और नालियों के निर्माण, सौंदर्यीकरण, सड़क और खरंजों के निर्माण के कार्य में कराए जा रहे हैं, जिनकी गुणवत्ता काफ़ी खराब है। इतना ही नहीं, अनेक जगह पर तो ठेकेदारों के द्वारा पुराने नाले पर सीमेंट लगाकर ठीक उसे नया बना दिया है। इसके कारण शहर में आम रास्तों से लेकर के गली मोहल्ले में जलभराव और गंदगी रहती है। इतना ही नहीं, ठेकेदारों के द्वारा अधिकारियों के संरक्षण में किस कार्य को पूरा करने तरह कराया जा रहा है। बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश कहा कि नगर निगम के संरक्षण में यह लीपापोती का काम किया जा रहा है, इसलिए नगर निगम अधिकारी इस पूरे मामले पर आंख बंद कर बैठे हुए हैं। हम यहाँ पर आए हैं एक विज्ञप्ति देने के लिए, ये बताने के लिए और ये यहाँ पर अवगत कराने के लिए कि जितना भी आगरा, संपूर्ण आगरा में जितना भी सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है, जिसमें कि आगरा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शायद तीसरे पोजीशन पर आया भी है, वो काम केवल दिखावटी है। वो कुछ काम हो नहीं रहा है या हो रहा है तो केवल 30% ही हो रहा है। दिखावे मात्र के लिए हो रहा है, जनता को संतुष्ट करने के लिए हो रहा है और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए हो रहा है। दिखावा केवल ऊपर से ये किया जा रहा है कि काम हो रहा है। टाइलों पे काम ऐसा हो रहा है कि आज नहीं तो 2 दिन, 15 दिन, 1 महीने बाद टाइलें जो है वो धंस रही हैं। अभी से ही धंसनी शुरू हो गई हैं जहाँ से पहले लगाए। नाले के कार्य में केवल 2-2 रद्दे लगाए जा रहे हैं। गहराई से ना तो नाले की सफाई की जा रही है और ना ही उसमें ढंग से कोई कार्य हो रहा है। तो स्मार्ट सिटी के नाम पर आगरा की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। तो हम बस यही कहने आए हैं यहाँ पे कि इसकी निष्पक्ष एक जांच कराई जाए, देखा जाए कि जो कार्य हो रहे हैं वो हो भी रहे हैं या केवल एक दिखावा मात्र है।
और उम्मीद हमारी यही है कि हमारी निष्पक्ष जांच होगी और हमें सही निर्णय और एक सही चीज़ हमें बताई जाएगी। अगर नहीं जांच हो पाती है और आपके मांगे नहीं माने जाते तो फिर आप क्या करोगे? देखिए, हम क्या देखते हैं, क्या करते हैं, धरना देते हैं या फिर से आकर के दोबारा मांग करते हैं, अभी फाइल करते हैं। कुछ ना कुछ तो करेंगे। क्यों? क्योंकि बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। अब बहुत बार बेवकूफ़ बन चुकी है आगरा की जनता, चाहे वो ताजमहल के नाम पर हो, एयरपोर्ट के नाम पर हो, बैराज के नाम पर हो। आगरा की जनता बहुत बार बेवकूफ़ बन चुकी है, पर अब हम कोशिश ये करेंगे कि जनता में जागरूकता आए और बेवकूफ़ ना बने। ज्ञापन देने के लिए आज आगरा के मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अश्वनी शर्मा साई ने कहा कि यदि प्रशासन के द्वारा इनकी मांग नहीं मानी जाती है तो वो आने वाले समय में इस घोटाले के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ सकते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत करने कमिश्नर कार्यालय पहुंची व्यापार प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष दिव्या बंसल ने निगम अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले की जांच एसआईटी से कराने की मांग भी कर डाली। का जो हमारा मुद्दा है आम आदमी पार्टी की, हमने उसको उठाया है। एक्चुअली ये अब शादियों का सीजन आने वाला है, तो आगरा को एक दुल्हन मान के मैं अगर बताऊं तो उसका मेकअप किया जा रहा है नगर निगम द्वारा, लेकिन वो मेकअप क्षणिक है। क्योंकि जिस तरीके से आज हमने ज्ञापन दिया है, स्पेसिफिक बात तो हम पूरे महानगर आगरा की करेंगे, लेकिन जो मारुति स्ट्रीट से लेकर बोदले चौराहे के बीच में जो नालियों का दुरुस्तीकरण करना है, जो फुटपाथ बनना है, वहाँ पर गुणवत्ता का भी मामला है। गुणवत्ता हमें समझ में नहीं आ रही है। और जिस तरीके से नालियों के जो हमारे पास फ़ोटोज़ हैं और जो वीडियो है, तो नाली के अंदर क्या है, नीचे से गड्ढे वैसे के वैसे ही हैं, ना नालियों को साफ़ कराया गया, केवल ऊपर से दो ईंटें लगाकर उसको सजाकर दिखा दिया जा रहा है। तो ये एक तरीके से भ्रष्टाचार, हमें यहाँ पर बड़ा भ्रष्टाचार समझ में आ रहा है। तो जिसकी जांच के लिए हम लोग आज मंडलायुक्त साहब के पास आए थे। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है हम लोगों को कि इसकी जांच कराकर और मामले में दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। अच्छा, कि कोई समय सीमा तय कि आपने कितने दिन में जांच नहीं हुई तो फिर हम हाँ, नहीं, फिलहाल समय सीमा तो तय नहीं की है, लेकिन यदि उसमें देखते हैं, यदि करीब 15 दिन 20 दिन हम देख लेते हैं, यदि इस बीच में भी यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम आगे के लिए प्रदर्शन या धरना जो भी होगा उसके लिए हम कोशिश करेंगे। कमिश्नर कार्यालय पर ज्ञापन देने पहुंचे आम आदमी पार्टी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ और व्यापार प्रकोष्ठ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडवोकेट अंसारी शर्मा साई, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव कृष्ण गोपाल उपाध्याय, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र दिवाकर, व्यापार प्रकोष्ठ की ज्ञानदेव शर्मा, व्यापार प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष श्रीमती